लेकिन मैं 7 बजे मैंने कही। बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचाने की कगार पर है। हम बात कर रहे हैं महतारी वंदन योजना के फर्जीवाड़े की, जिसमें न सिर्फ लाखों रुपए का दुरुपयोग हुआ बल्कि प्रदेश की सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जो भुगतान किए गए थे उसमें कई अज्ञात और फर्जी नामों के द्वारा आवेदन किए गए थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना में सनी लियोनी जैसे नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने इन फर्जी आवेदनों का लाभ उठाया। तो सवाल ये उठता है कि सरकारी योजना के लिए आवेदनों की जांच में इतना ढीलापन कैसे मुमकिन है? क्या सरकार जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है या फिर कोई बड़ी साजिश चल रही है? आज हम इस घोटाले की तह तक जाने के लिए एक गहन बहस करेंगे। हमारे साथ चर्चा में होंगे कांग्रेस प्रवक्ता पूनम पांडे जी और भाजपा से प्रवक्ता आलोक सोनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आलोक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, महतारी वंदन योजना में क्या इतना ढीलापन कैसे हो सकता है? जांच में अगर सारे कागजात दिए जाते हैं, दस्तावेज दिए जाते हैं, उसके बाद भी इतने फर्जी आवेदन आ रहे हैं, कैसे ये मुमकिन है? देखिए, ये महतारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की लाखों महतारी बहनों को सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य नीति से इस योजना को लागू किया था। और हमने चुनाव के पूर्व इस योजना के लिए सभी बहनों से, माताओं से वादा किया था और उसी अनुसार, उसी अनुरूप हमने इस योजना में फॉर्म भरवाए थे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया गया था सभी माताओं बहनों के, जैसे जो भी हितग्राही है उनके द्वारा डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया गया था कि जो भी वो सूचना या जो भी इंफॉर्मेशन वो सरकार से, शासन से शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो जो नियम और कानून बने हैं उस योजना की हितग्राहियों के लिए, उसके अंतर्गत वो उसके पात्र होते हैं। और यदि कहीं अगर वो अपनी किसी भी जो शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और पात्र नहीं पाए जाते हैं तो उनका नाम जो है उसमें से हटा दिया जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन शुरुआत में ही दिया गया था और उसके अनुसार ही सभी माताओं बहनों ने फॉर्म भरा और लगातार पिछले 8 से 10 महीनों से इस पे सभी माताओं बहनों को लगातार पैसे आ रहे हैं, उनको आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है, शुद्धिकरण। लेकिन अभी कुछ 1 या 2 दिनों के अंदर आपने भी देखा कि एक केसेस के बारे में, जिसके बारे में सर्वाधिक चर्चा हो रही है कि किसी अभिनेत्री के नाम से इस तरह का फर्जीवाड़ा वहां पर बस्तर क्षेत्र का मामला है, जिस पर शासन ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए ही जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको सस्पेंड किया है, उनको निलंबित कर दिया है और इस पर कार्रवाई अभी जारी है। और इस बात की भी चर्चा, इस बात की भी जांच हो रही है कि ऐसे कैसे संभव है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या जिस तरह इस षड्यंत्र की वजह से वो चाहते हैं कि ताकि छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों को जो लाभ मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में माहौल बना हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो माताओं बहनों का जो प्यार मिल रहा है उसमें कोई कमी है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की सारी चीजें जो है फिलहाल जांच का विषय है और ये छत्तीसगढ़ का जो शासन है, मिस्टर साया जी का सुशासन चल रहा है। आपको क्या लगता है षड्यंत्र कौन रच रहा है? देखिए, चलाई जा रही है महिला सशक्तिकरण के फेवर में चलाई जा रही है योजना, तो षड्यंत्र कौन रचेगा फिर? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस वक्त जो अभी विपक्ष पे कांग्रेस बैठी हुई है और आप लगातार देख रहे होंगे कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम, शांति व्यवस्था को खराब करने का काम उनके विधायक करते आ रहे हैं। एक विधायक इस वक्त जेल में है, एक विधायक जो है सार्वजनिक रूप से आकर के ये भाषण देती है कि हमने जो बलौदाबाजार में जिस तरह का काम किया उस तरह का काम हम फिर से करना है जाकर के। तो ये सीधे सीधे इंगित करता है, सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा है कि कौन से पार्टी को तकलीफ हो रही है, कौन सी पार्टी जो है वो डरी हुई है आगे आने वाले निगम चुनाव, पंचायत चुनाव में जिनके पैर उखड़े हुए हैं। तो वो जो डर है, जो भय है, उसकी वजह से जो पार्टी है वो इस तरह की कोशिश कर रही कि किसी तरह से योजना को बंद कर दिया जाए ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जो भरोसा बना हुआ है माताओं बहनों का, उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब खड़ा हो। ये सर्वविदित है, सभी को इस बात की जानकारी है। जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इसको भी लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। अभी महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसको भी लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। कांग्रेस क्यों नहीं घेर पा रही है भाजपा को इन मुद्दों पर?
कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है? इतनी सारी जो भाजपा की जो नाकामी सामने आई है, इसमें भी भाजपा कांग्रेस को ही घेर दे रही है और कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है और कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाती है। जब कोई सवालिया निशान खड़े होते हैं, जब जनता के हित की बात खड़ी होती है, तो इनके अंदर जो तिलमिलाहट है आप देख सकते हैं। महतारी वंदन योजना की मैं बात करती हूँ, क्योंकि महतारी वंदन योजना को 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने की ये योजना बनाई गई है, जिसमें आपको यह बताना चाहूंगी कि 45 लाख तो फर्जी आईडी बनाई गई है। 45 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ तो मिल ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा खेल भ्रष्टाचार महतारी वंदन योजना के नाम से कर रही है, और तो और अभिनेत्रियों के नाम से महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है। आईडी किसी और की, नाम किसी और का, चेहरा किसी और का। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज ये बात करते हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, हम इनको घेरने में लगे हैं। अगर हम सही मुद्दे की बात करते हैं, अगर हम जनता के हित की बात करते हैं, तो हम जनता के हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको लेके इन्होंने तो दो टुकिया कह दिया कि ये जो महतारी वंदन योजना का लाभ है हमारी बहनों के लिए हमने लागू किया है। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये जो लाभ है बहनों को कहाँ मिल रहा है? हमारी छत्तीसगढ़ की जितनी बहनें हैं, उनको तो यह लाभ मिल ही नहीं रहा है। मैं महोदय को एक चीज और बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ये जो महतारी वंदन योजना के आड़ में जो भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, ये शुरू दिन से खेला जा रहा है और बड़े पैमाने में खेला जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हित की बात करती है और दूसरे ही तरफ ये जो फर्जीवाड़ा का जो जाल चल रहा है, ये इन्हीं अधिकारियों, इन्हीं के विधायकों, इन्हीं के मंत्रियों के द्वारा श्रेय प्राप्त किया जा रहा है और इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना का लाभ जमीनी स्तर पे महिलाओं को नहीं मिल रहा है। ये महोदय को मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कांग्रेस की बात करते हैं कि ये विपक्ष में है, जी हाँ, हम विपक्ष में हैं, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जनता के मुद्दों को उठा के बात करने की बात करते हैं। और आपने कहा कि हमारे विधायक जेल में है, आप लोगों ने जालसाजी की, आप लोगों ने झूठे केस लगाए। आज 1 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें जो तानाशाही शासन चल रहा है, जिस तरीके से हत्या, बलात्कार केस, जो अनगिनत केस जो सामने लोग रोज दर्ज किए जा रहे हैं, उसको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संभाल नहीं पा रही है। और बात करते हैं हमारे नेताओं की, हमारे जो नेता जो जेल में भी है, वो जनता के लिए है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों का जो काम है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, और जब हम वही बात को आपके सामने रखते हैं तो आप तिलमिलाते हैं और उल जुलूल बातें करते हैं। आलोक जी क्या जवाब देंगे? अब देखिए, मैंने आदरणीय बहन को सुना और इस बात को भी सुना कि माताएं और बहनों से मेरा जो अर्थ था कि छत्तीसगढ़ में रहने वाली या तो हम हमारी माताएं हैं और या तो बहन है। हम भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार के रूप में हम सबको मानते हैं और उसी के अनुसार हम उनको ऐसे ही संबोधित करते हैं। ये हमारे कहना चाहिए कि संस्कृति है, संस्कार है, उसके अनुसार हम उसकी व्याख्या करते हैं। और जहां तक के बात हो रही है कि इनके जो विधायक है कि वो किस जुर्म में अंदर है, तो ये सर्वविदित है, सबको ज्ञात है कि बड़ौदा बाजार जैसी अशांतिप्रिय घटना को उन्होंने अंजाम दिया और उस पे उनके ऊपर में आरोप मारे गए हैं, उनके ऊपर आरोपित है। और इस तरह की घटना जो कभी छत्तीसगढ़ में हुई ही नहीं, ऐसी घटना सामने आई है जिसमें आज तक उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय, अगर ये न्यायालय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है, तो न्यायालय ने या किसी भी कानून से, किसी भी कोर्ट से कोई भी उनको जमानत की राहत नहीं मिली है। इस बात को दर्शाता है, इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में
इस बात की और इसके ओर इशारा करती है, इस और आगे कदम बढ़ाती है कि कैसे छत्तीसगढ़ की शांति को भंग किया जाए, कैसे छत्तीसगढ़ में जो कहना चाहिए आपसी भाईचारा है उसे खत्म किया जाए। और लगातार ये जो सबसे बड़ा जो उनके राह का जो काटा है इस वक्त किसान भाइयों को और हमारी माताओं और बहनों को, जो छत्तीसगढ़ सरकार सपोर्ट कर रही है किसानों को, लगातार हम जो धान की खरीदी कर रहे हैं उनको बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें जो कीमत दे रहे हैं धान का, उसके अलावा महतारी बहनों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस जानती है कि जब तक हम छत्तीसगढ़ में अपने किसान भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी तो केसेस सिर्फ बस्तर से निकले हैं, जगदलपुर से निकले हैं, जब पूरे प्रदेश पे जांच होगी तब कितने केसेस निकलेंगे ऐसे फर्जी? जी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ही जैसे ये मुद्दा सामने आया है, क्योंकि ये संवेदनशीलता है सरकार की, 15,000 ऐसे हितग्राहियों को जिन्होंने फर्जी तरीके से इस तरह के आवेदन किए थे, उनके आज आवेदन रद्द किए गए हैं। ये संभव क्यों हो पा रहा है? आज हमने 5 वर्ष पूर्व का शासन भी देखा था, जब कांग्रेस का शासन था, उस परिपाटी में बात करना चाहूंगा। किसी भी प्रकार के कोई भी मुद्दे भ्रष्टाचार से रिलेटेड यदि कोई पत्रकार उठाता था तो उसके ऊपर में गोलियां चलती थी, उनके ऊपर में हत्या होती थी, उसके ऊपर में लाठियां चलती थी, हमले होते थे। यदि कोई अधिकारी उठाता था तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता, यदि कोई नेता उठाता था तो उन्हें पद से बाहर कर दिया जाता। पंचायती राज में लोगों के जब घर बनाने थे उस नेता को उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया। तो ये सब चीजें कांग्रेस के शासन काल में हो रही थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, ये विष्णुदेव साय जी का शासन है, शासन की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी मतलब कोई भी, अगर इसमें कोई पार्टी भी दोषी पाया जाता है या पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी दोषी पाया जाते हैं, किसी प्रकार का षड्यंत्र भी इसमें आता है, तो पूरी तरह से जांच होगी और जो भी इसका जो परिणाम है उसे सबके सामने लाया जाएगा और उस पर पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ। ये लेकिन संभव तभी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है और जनता के हित के लिए काम कर रही है। आलोक जी ने लगाया कांग्रेस पर, इन आरोपों में एक और आरोप ऐड करके पूनम जी आपसे सवाल लूंगी। अभी अमित चिमनानी जी ने आरोप लगाया था बीजेपी पर कि विधानसभा परिसर में भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्रकारों के साथ मारपीट की कोशिश की थी, उनके साथ धक्का मुक्की की थी। देखिए, मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने मारपीट नहीं किया। सबसे पहले मैं इस आपके ये जो सवाल है उसका जवाब देना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर सत्र चल रहा है और वहां पर कोई पत्रकार बिना आईडी के घुस जाता है तो आप मुझे बताइए कितनी हानि हो सकती है। और ये शय देने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्योंकि वहां पर चौकसी उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, लोग उनके बैठे हुए हैं। अगर पत्रकार अगर अंदर आ भी रहा है तो एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए जो उसके पास नहीं थी। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसी भी प्रकार की कोई हाथापाई नहीं की, उनसे बस पूछताछ हुई है। सबने सिर्फ यही पूछा है कि भाई अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है आप कैसे अंदर आए और किस प्रकार का आप क्वेश्चन करने का हक जताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी बात को खारिज करती हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने या हमारे नेताओं ने किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है। ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की जो बुनी हुई साजिश है उसके तहत ये बातें फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पत्रकार के पास किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं। जो पत्रकार उस दिन सत्र में अंदर आए थे उनके ऊपर कई धाराएं लग चुकी हैं, कई आरोप लग चुके हैं। तो ऐसे में शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री उनको दिए हैं, तभी वो अंदर आ पाए हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी प्रवक्ता बहन को बताना चाहूंगा कि उस दिन जो ये घटना हुई उसके पूर्व में भी विधानसभा गया था और बिना विधानसभा में पास के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। इस बात की जानकारी सबको है और सभी ने समाचार चैनलों के माध्यम से देखा है कि वहां पर में वो पत्रकार केवल प्रश्न करने की कोशिश कर रहे थे। भूपेश बघेल जी ने किस तरह से उनको धमकाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि ये भी बोला कि क्यों जेल गए थे और बहुत सारे वाद विवाद की स्थिति। और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों के तेवर जो
उस पत्रकार को दिखाया दिखाया जा रहा था और किस तरह से उस पत्रकार को धमकाया जा रहा था, औकात बताई जा रही थी, ये सर्वविदित है। सभी जनता ने आम में खुले रूप से देखा है। इसको यदि किसी तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है तो पूरी तरह से गलत है। ये जो शासन है अभी फिलहाल, यही इसी व्यवस्था को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे बैठाया है, इस भरोसे के साथ बैठाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है न्याय करती है। और जो भी मैं आज भी कह रहा हूं कि यही व्यवस्था हमने देखी, ये केवल एक दिन की बात नहीं। भूपेश बघेल जी के बहुत सारे आम जनता से संवाद में हमने देखा था कैसे माताओं बहनों से किस तरह का संवाद दिखता था, कैसे कहते थे कि वे लड़की बैठ जा, कौन हो तुम। ये सब इस तरह के जो वाद विवाद की स्थिति लगातार वीडियो में 5 साल चला है। समाचार पत्र के समाचार चैनलों के माध्यम से पूरी जनता ने देखा है कि किस तरह से गुंडा राज चल रहा था कांग्रेस का। इसीलिए कांग्रेस जो है आज सत्ता से बाहर है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को सामने देखते हुए कांग्रेस जो है इस वक्त तकलीफ में है, इस वक्त सबसे ज्यादा आहत है कि उन्हें लग रहा है कि महतारी वंदन की योजना और किसानों के साथ जो बड़े स्तर पर धान खरीदी हो रही है उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। इस वजह से इस तरह की अनर्गल बातें कर रही है, इस तरह की अनर्गल बातों को सामने लेकर के आ रही है। और जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ, षड्यंत्र भी बहुत जल्द आपके सामने खुलासा होगा। पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, कैसे डिफेंड करेंगी इतने सारे आरोपों को? जी जी बिल्कुल, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय जो भूपेश बघेल जी हैं उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कभी किन्हीं के साथ बदतमीजी नहीं की। उनका जो तरीका होता है, एक छत्तीसगढ़िया भाषा है उनका, जो उनका मृदु भाषी है, जो जिस तरीके से वो शुरू से बात करते हैं, सबको नोनी बहिनी, अगर नोनी बहिनी बोलने में अगर दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये छत्तीसगढ़ी सरकार नहीं है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ी सरकार थे। छत्तीसगढ़ की जनता से उनको प्रेम था, छत्तीसगढ़ की जनता उनको प्यार करती थी। आज अगर आप मुझे बताइए, महतारी वंदन योजना में आप लोग जिस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्या माताओं बहनों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं? आपके शासन काल में 70 लाख महिलाओं को ये महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए। कितनी लाख महिलाओं को मिल रहा है भाई, मुझे पहले ये बताइए। 45 लाख तो फर्जी ऐसे आईडी बने हैं जिसमें पैसे आ रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारियों द्वारा। उनको कौन दे रहा है? उनको शय देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको शय देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो महिलाओं के साथ अन्याय कौन कर रहा है, ये जनता देख रही है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में माताओं और बहनों के साथ, हर किसी वर्ग के साथ न्याय किया है। और रहा सवाल हार और जीत का, तो जनता जो फैसला करती है वो सराखों पे हम लेते हैं। आज हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन उनकी जनता का जो फैसला किया गया है उनको हमने सर आंखों पे लेते हुए हम अपना निरंतर जमीनी स्तर की लड़ाई लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, आदरणीय हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैस जी लड़ रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जाबाजी से जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपकी जो सरकार है वो क्या कर रही है, आप उसको देखिए महोदय, उसके बाद आगे बात करिएगा। आवेदनों के जो आंकड़े हैं, जो दस्तावेज हैं, वो इनके पास हैं, पूनम पांडे जी के पास हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। किस आधार पर जांच करेंगे? भाजपा के पास क्यों नहीं है ये आंकड़े? एक प्रासंगिकता की बात होती है कि विश्वास की बात होती है। आज अगर कांग्रेस बोलती कि 45 लाख फर्जी आवेदन है, कांग्रेस बोलते 50 लाख फर्जी आवेदन है, कांग्रेस बोलते 70 लाख फर्जी आवेदन है, कांग्रेस बोलते पूरी योजना ही जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की देन है। और तो इसमें कौन भरोसा करेगा? इस पर भरोसा करने की बात होती है, प्रासंगिकता होती है भरोसा करने की। आज अब यदि भरोसे की बात, जिस भरोसे के साथ भूपेश बघेल जी आए थे उसी भरोसे को तोड़ते हुए वापस चले गए, तो जो भरोसे की बात होती है वो छत्तीसगढ़ की जनता आज कांग्रेस की किसी भी कथन, किसी भी करने पर भरोसा नहीं करती है। यदि प्रवक्ता जी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास में किसी प्रकार का कोई प्रूफ है, एविडेंट है, तो सरकार को प्रोवाइड करे, सरकार को दे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और उन सभी को बाहर करेगी। लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगाना, मनगढ़ंत व्याख्या करना और भ्रम की स्थिति पैदा करना, आज कांग्रेस की प्रासंगिकता जो है ना वो यही रह गई है
कि केवल और केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन अब इन्हें इस विकास की राजनीति की ओर आगे बढ़ने, अग्रसर होने की आवश्यकता है। इस तरह के गुमराह करने से अब ये राजनीति जो किसी भी देश, छत्तीसगढ़ की क्या किसी भी प्रदेश की जनता जो है आज इसको अस्वीकार करती है, प्रासंगिकता को खत्म करते जा रही कांग्रेस पार्टी की। एक समय था जब राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए चलता है दिल्ली से तो 25 पैसा शायद किसी प्रदेश तक पहुंचता होगा, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज वो स्थिति है, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, हितग्राही के पैसे जो है उसके अकाउंट में सीधे जा रहे हैं। इसका भी मखौल उठाया गया, सिस्टम का भी मखौल उड़ाया गया। इनके वित्त मंत्री ने उसमें मखौल उड़ाया कि फोन पे यूपीआई कैसे यूज किया जाएगा, सब्जी वाला कैसे यूज करेगा। आज देखते हैं एक सब्जी वाला हो चाहे कोई छोटे से छोटा फुटकर व्यापारी हो, आज इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा यूपीआई सिस्टम भारतवर्ष का है। तो भारतवर्ष का मान करने के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी जो है वो आगे हमारे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज भी निगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति में कांग्रेस उलझी हुई है। आज भी वही पुरानी घिसी पिटी बातें करती है। आज जनता इसलिए लगातार उन्हें नकारते आ रही है और इस बात को उन्हें समझने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जी पूनम जी, फर्जी आंकड़ों का आरोप लगा रहे हैं आलोक जी। अगर फर्जी आंकड़े नहीं हैं तो सौंप दीजिए आंकड़े फिर बीजेपी को, ताकि जांच की करवाई जा सके। या फिर कांग्रेस बस चाहती है, कांग्रेस के लिए क्या बस एक राजनीतिक एजेंडा है? देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आपका प्रकाश डालना चाहूंगी। अभी आप मुझे बताइए कि सनी लियोनी का जो मामला सामने आया है, जो कि अभिनेत्री है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, इनके खाते में 10 महीने से महतारी वंदन योजना का पैसा आ रहा है। बस्तर के किसी खाते में जा रहा है, उनके खाते में जी, उनके नाम से खाते में जा रहा है। जब ये उजागर होता है तो ये चीजें सामने आती है कि 10 महीने से चेहरा किसी और का, अकाउंट किसी और का, और पैसा है महतारी वंदन योजना का। दूसरी बात कि अविवाहित जो लड़कियां हैं उनके नाम से भी फॉर्म भरा गया है, उनके नाम से भी खातों में पैसा आ रहा है। जो अभी तो एक मैं चौंकाने वाला खुलासा करूंगी कि जो पुरुष है उन्होंने भी महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है। अरे भाई, आप देख तो लीजिए कि महतारी वंदन योजना कहां से फल फूल रही है और कहां से कहां तक जा रही है। ये जो योजना है महतारियों के लिए है, छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए है, ना कि भाइयों के लिए है, ना कि अविवाहित लड़कियों के लिए, ना ही बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम के उनके मतलब उनके नाम से पैसा निकालने के लिए है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है और कांग्रेस जो विपक्ष में रह के जो मुद्दा उठा रही है, बहनों के हक की लड़ाई लड़ रही है, बहनों के हक के बारे में बात कर रही है, तो कहां पर ये गलत है आप मुझे बताइए। क्योंकि लगातार पहले दिन से लेके इस महतारी वंदन योजना में गड़बड़ियां लगातार पाई गई है और इसमें संलिप्त जो आला अधिकारी हैं, जो नीचे से ऊपर स्तर के अधिकारी हैं, सब इसमें संलिप्त है। नहीं तो इतना बड़ा मामला का खुलासा कैसे होता कि 10 महीने तक पैसा कोई डकार रहा है कि सनी लियोनी के नाम से, और आज खुलासा हो रहा है ऐसे 45 लाख फर्जी आईडी बने हुए हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और ये घोटाला और बड़ा होते जा रहा है। क्योंकि 45 लाख, 70 लाख में अगर 45 फर्जी जो आईडी बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं कितनी महिलाओं को मिल रहा है। 70 लाख में 45 तो ये चला गया, 25 लाख आप ले लीजिए कि इनका कहना है कि हम 70 दे रहे हैं, तो 25 लाख लोगों को भी चलो मैं मान रही हूँ मिल रहा होगा। तो कैसे लोगों को मिल रहा है? जो मृतक हो चुके हैं, जो अविवाहित हैं, जो पुरुष हैं, जो रिश्तेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके खातों में जा रहा है। क्या ये पैसा कहाँ जा रहा है? उनका लाभ छत्तीसगढ़ की महतारियों को नहीं मिल रहा है। आलोक जी, कैसे संभव है कि एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस सनी लियोनी और जॉनी सिंस के नाम पे कोई पैसा ले रहा है? क्या किसी ने जांच नहीं की थी उनके दस्तावेजों की? आधार कार्ड कहां से आया और जो बाकी जरूरी दस्तावेज जो होते हैं वो सब कहां से आया उनके नाम पर? ये जिस
अब जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, जो एक विशेष एक प्रकरण की बात कर रहे हैं, उसकी अभी विस्तृत जांच हो रही है और उसमें अभी फिलहाल जो भी अधिकारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। चूंकि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है और जिस तरह से कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है इस योजना से, इस वजह से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे कोई राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल एक जो योजना है, अगर हमने तो देखा है जब यहाँ पर मैं आधार कार्ड की बात होती है तो कितने ऐसे नामों पे आधार कार्ड बन के रखा हुआ था जो मौजूद ही नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये सारी चीजें संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई इस काम में इन्वॉल्व है या किसी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, तो उसको सजा देना जो है वो कानून का काम है। उसको हम यहाँ सजा नहीं दे सकते, उसकी विस्तृत जांच होने के बाद नहीं इसकी बात कार्रवाई। लेकिन यदि मैं एक बात और कहना चाहूँ, यदि कोई एक फर्जीवाड़ा कहीं पर मेरे को समझ में आया, कोई एक फर्जीवाड़ा जैसी बात निकली, उसको एक मुद्दा बना करके आप 70 लाख महतारी और बहनों को इस फायदे से वंचित करना चाहते हैं, तो ये किस तरह का आपका आचरण है, ये किस तरह की आपकी संवेदनशीलता है, ये किस तरह का आपका छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के साथ प्रेम है। इस बात को कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, इस बात को कांग्रेस को आगे ला करके बतलाना चाहिए। और किसी प्रकार के जो आंकड़े आप बात कर रहे हैं या न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं, उसका जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके संबंध में मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कोई आंकड़ों को नहीं बोलना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ, यदि आप अपने पास में कोई ऐसे आंकड़े रखते हैं, इसका फुल प्रूफ है, तो आप बात करिए, उसकी बताइए और उस पर कार्रवाई। हमने खुद से कार्रवाई की है, 15,000 से ऊपर के आज बहुत सारे हितग्राहियों का नाम इसमें से हटाया गया और उस पर लगातार, अब चूंकि ये एक मामला आया है, एक मामला उठा है, लगातार कार्रवाई होगी और लगातार स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि उन हितग्राहियों को पैसा ना मिले जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, और जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन केवल योजना पूरी पूरी तरह से बंद करने की मांग करना इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है इसके पीछे। राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। राजनीतिक षड्यंत्र कौन कर रहा है ये जनता देख रही है। रहा सवाल रोटी सेकने का, तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, आज जो 1 साल से छत्तीसगढ़ में अपना शासन चला रही है, वो किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, जनता के बीच में जाके महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं उनके साथ। क्योंकि आज सरकार आए 1 साल हो गया है, 1 साल में कितने लोगों को क्या क्या सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और कितनी चीजें छीनी है उनसे। आज हमारे बेरोजगार भाई सड़कों पे घूम रहे हैं, आज हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आज लगातार 1 साल से रायपुर छत्तीसगढ़ गर्त की ओर जा रहा है, चाकूबाजी शहर हो चुका है। आए दिन चाकू, छुरी, बलात्कार, लूटपाट जैसी घटनाएं घट रही हैं और साल भर में ये सरकार छत्तीसगढ़ को बचाने में नाकामयाब हो रही है। और एक चीज कहना चाहूंगी महोदय को कि जो मातारी वंदन योजना का लाभ है, जो हमारी बहनों और माताओं को मिल रहा है, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि उनको, वो बेचारों को तो कहीं से कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, लेकिन उनकी योजनाओं का जो हनन किया जा रहा है, जो उनकी योजनाओं के नाम पे धांधली हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, जो पैसा उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ऐसी योजनाओं के नहीं होने से ज्यादा अच्छा है कि उन तक वो चीजें ही नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या ही मतलब है आपकी इन योजनाओं का। कांग्रेस पार्टी निरंतर लगातार जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ते आई है। मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के हर एक भाई बहन की सरकार रही है 5 साल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या देखा है? आप लोगों ने तो देखा है, कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पे काम किया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हर एक कोना नहीं छोड़ा है 5 साल। महिलाओं के फेवर में ने क्या काम किया है, थोड़ा गिनवा दीजिए।
कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है मैं गिनाना चाहूंगा। उन्होंने राइस मिल घोटाला किया है, उन्होंने आबकारी का घोटाला किया है, उन्होंने पीएससी में घोटाला किया है, और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल थे आज जेल की हवा खा रहे हैं। केवल उन नेताओं को जेल जाना बाकी है जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी थे। पीएससी जैसे युवाओं को रोजगार से वंचित करने वाली कांग्रेस पार्टी एक वक्त था जब निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करना पड़ा होगा। आप समझ सकते हैं उन युवाओं की स्थिति क्या रही होगी, मनोदशा क्या रही होगी। और आज नेत्री जी यहाँ पर में आकर के बात कर रही है कि भारतीय जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वैकेंसीज निकाली है, उन रुकी हुई वैकेंसीज को जिनके रिजल्ट रुके हुए थे उनको भी बहाल किया है और लगातार वैकेंसियां आ रही है। किसानों को छला, उन्होंने किसानों को जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, शराबबंदी की बात की उसको पूरा नहीं किया। तो लगातार कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ को छला है उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी आज महोदया दे रही है। आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बात को देखा है, महसूस किया है। किसी के बोलने या किसी के बता देने से इस बात को नहीं अनुभव किया, उन्होंने खुद महसूस किया कि कैसे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कांग्रेस के शासन ने छलावा किया था, गंगाजल की कसम खा करके छलावा किया। इसी वजह से आज वो सत्ता से बाहर है और उसके बावजूद यदि कांग्रेस की आंखें नहीं खुलती है, विकास की राजनीति नहीं करते हैं, परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, तो आगे भी मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है उन्हें उसी तरह पे विपक्ष में ही बैठा करके रखेगी। समय का अभाव होते हुए मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव आने वाला था और जल्दबाजी में आपने एक महतारी वंदन योजना निकाल दिया और जल्दी जल्दी आवेदनों को स्वीकार करके उसी का नतीजा तो नहीं है ये फर्जीवाड़ा, जो इतने फर्जी आवेदन निकल रहे हैं, कहीं ये सब उसी का नतीजा तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है नीति नियम से काम करने वाली सरकार है। किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव हो, हम उस चुनाव को देख करके कोई योजना नहीं बनाते हैं। हम जनता के हित के लिए काम करते हैं और जनता के हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। हमने चुनाव को देख करके कभी कोई मुद्दे नहीं रखे। चुनाव को देखकर अगर ऐसी बात होती तो हम और लोक लुभावन घोषणाएं लेकर के आ जाते, लोक लुभावन योजनाएं लेकर के आ जाते। जैसे कांग्रेस ने रखा था कि वो 8,000 रुपये महीने देने की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, तो ये दिखाता है, अंतर नजर आता है कि कांग्रेस के वादे पे, भारतीय जनता पार्टी के वादे पे किस पे जनता भरोसा कर रही है। आप मतदाता से वादा कर रहे हैं कि आप 8,000 रुपये महीने देंगे और वो जनता भी जानती है कि वो पैसे कहां से लाए जाएंगे। तो यही एक अंतर है जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में। हम चुनाव को देख करके नहीं, हम जनता के हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। सर, इस बहस से परे एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जो अविवाहित महिलाएं हैं या जो न्यूली मैरिड महिलाएं हैं, अगर उनकी शादी अभी कुछ महीनों में हुई है, वो कैसे आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए, या फिर नई आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आप अपना सवाल पुनः रिपीट करेंगे? मैं सुन नहीं पाया आपके सवाल को, फिर से एक बार। सर, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो न्यूली मैरिड महिलाएं हैं जिनकी अभी शादी हाल फिलहाल कुछ महीनों में हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं कि वापस से आवेदन कब शुरू होगा, कैसे करें आवेदन? जी, पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो लोगों को अभी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है, आगे जाकर के फिर से योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भराए जाएंगे, आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। और वर्तमान में भी ऐसे हितग्राहियों को जो वाकई में इसकी जरूरत नहीं है, इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्होंने हालांकि डिक्लेरेशन दिया हुआ है, फिर स्क्रूटनाइज की जाएगी, उन लोगों को बाहर किया जाएगा और ऐसे तमाम जो लोग इस योजना के पात्र हैं वो आगे आवेदन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो सरकार है वापस से इस पे शुरुआत करेगी। उम्मीद करते हैं वापस से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक और सवाल लूंगी कि ये मैरिड महिलाओं के लिए तो ठीक है, आ गई है योजना, अभी अनमैरिड महिलाएं जो हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं इस योजना का, क्या उनके लिए कोई योजना शुरू होगी? देखिए, आपने अगर बात कही है तो ये बात जो है सरकार तक जरूर जाएगी, शासन तक जरूर जाएगी। और हमारी बहनों को, जो अविवाहित बहनें हैं, उनके लिए लगातार हम तो यहाँ पर में उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको शिक्षा पे जो भी शिक्षा हो या फिर रोजगार के हो उस पर अवसर देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए जो सरकार है वो प्रयासरत है, लगातार उन्हें
स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी है, जो आदिवासी अंचल की हमारी बहनें हैं उनको हॉस्टल की सुविधा दे रही है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। उसके अलावा यदि आप सीधे लाभ की बात कर रहे हैं, उसकी भी जो बात है सरकार तक पहुंचेगी और जरूर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उनको और इस तरह के सीधे जो लाभ है, डायरेक्ट बेनिफिट है, वो भी दिया जा सके। जी, आप दोनों शुक्रिया। इस डिबेट को यही विराम दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आए दिन इस महतारी वंदन योजना में फर्जी आवेदन आ रहे हैं, फर्जी आवेदनों का खुलासा हो रहा है। देखना होगा कि इन पर कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी और आगे कितने नाम और आगे कितने फर्जी आवेदनों का खुलासा होगा। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।